वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 और 6 करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है b प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हमारे पास क्या आएगा कि देखें b प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b प्लस बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। अगर इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आ जाती है, तो b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो देखें आगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है b प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले हम b का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो b का ट्रांसपोज, b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज हमारे पास आता है 1 1 और 2 0। तो ये हमारे पास b का ट्रांसपोज आ गया है। तो आगे हमने b प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो b प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, b मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 1 1 2 0 और आगे प्लस b का ट्रांसपोज फाइंड आगे लिखना है। तो 1 2 1 0 1 2 1 0। तो आगे देखें, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 + 1 2 और 1 + 3 हमारे पास आ गया 3। अगर 2 + 1 है तो ये 3 आएगा। 0 + 4 0, तो ये 0 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया है b प्लस बी का ट्रांसपोज का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है b प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड b प्लस बी का ट्रांसपोज। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास b प्लस बी का ट्रांसपोज है ये हमने फाइंड कर लिया है। तो इसका हमारे पास आंसर है 2 3 3 0। तो अब हम इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो b प्लस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, तो ये वाला मैट्रिक्स यूज करेंगे। 2 3 3 0। तो ये हमारे पास आएगा। तो कॉलम को, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 2 3 और 3 0। तो देखें हमारे पास 2 3 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर ये आया। तो 2 3 और 3 0 3 0। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। तो b प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो प्रूव्ड b प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 5 का आंसर। तो आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में कहता है कि b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हमें इसको लिखेंगे कि b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो अगर ये हमारे पास माइनस बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो पहले हम इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। b माइनस बी का ट्रांसपोज, तो पहले b ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। तो b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 1 2 0। तो ये हमारे पास आ चुका है b का ट्रांसपोज। तो आगे हमने b माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इन दोनों को पहले हम b का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो b मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0 और b का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है। तो ये वाला मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो 1 2 1 0। तो ये हमारे पास आ गया है b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 1 0 और 1 - 2, तो ये हमारे पास -2 आएगा। और आगे 2 - 1 है तो 2 में से -1 करेंगे तो ये 1 आएगा। 0 - 0, तो ये हमारे पास आ गया है 0। तो ये हमारे पास आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड माइनस, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो b माइनस इंटू b माइनस बी का ट्रांसपोज
और आगे हमारे पास है होल का ट्रांसपोज। तो पहले हम बी माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक देखिए हमने सोल्व कर लिया। बी माइनस बी का ट्रांसपोज हमने हमारे पास इसका आंसर आया है 0 -2 और 1। तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसका बस होल का ट्रांसपोज लेना है। तो फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बी माइनस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है क्योंकि हमारे पास है बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड तक। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखें ये हमारे पास जो ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास बी माइनस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा। तो 0 -2 और आगे है 1 0। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा 0 -2 और आगे है 1 0। ये हमारे पास आ चुका है बी माइनस बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखें, माइनस इंटू बी माइनस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे 0 1 -2 और आगे है 0। तो ये हमारे पास है माइनस। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 के साथ करेंगे माइनस को मल्टीप्लाई तो 0 आएगा और -1 आएगा यहाँ पे। और इसके साथ भी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये 2 आएगा। और इसी तरह आगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। तो देखें राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आया है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास है 0 -2 1 0 और आगे हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से मिस्टेक हमारे पास हो गई है कि 1 -1 0 आ गया और 1 -2 था यहाँ पे। तो 1 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया है -1 तो 1 0। तो आगे हमारे पास यहाँ पे देखें 0 -1 1 0 0 -1 यहाँ पे भी 1 आना था। तो आगे यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे भी हमने -1 लिखना था। यहाँ पे -1 लिख दिया और यहाँ पे भी -1 लिख दिया और यहाँ पे भी -1। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखें अब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है इक्वल आ चुके हैं। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि जो माइनस बी का ट्रांसपोज है ये हमारे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हैंस प्रूव्ड यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे लेफ्ट हैंड बी का ट्रांसपोज है ये हमारे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है।